વેલકમ બેક અને હવે અન્ય મુદ્દા પર નજર કરીએ। નવા સંસદ ભવનનું આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઉદ્ઘાટન કર્યું છે। સાથે જ તેમણે સ્મારક ટપાલ ટિકિટ અને ₹75નો સિક્કો પણ લોન્ચ કર્યો છે। ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સંબોધન પણ કર્યું હતું। સંબોધન દરમિયાન તેમણે શું કહ્યું હતું સૌથી પહેલા એ સાંભળીએ। भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है। नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है। दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। और आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत को, भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदीनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। तमिलनाडु से विशेष तौर पर आए हुए आदीनम के संत आज सुबह संसद भवन में हमें आशीर्वाद देने उपस्थित हुए थे। मैं उन्हें पुनः श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। उनके ही मार्गदर्शन में लोकसभा में ये पवित्र सेंगोल स्थापित हुआ है। तमिलनाडु में मिला 900 ईस्वी का शिलालेख आज भी हर किसी को हैरान कर देता है। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है। हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। इस प्रेरणा, इस संकल्प की सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि अगर कोई है तो ये हमारी संसद है। और ये संसद देश की जिस समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है
उसका उद्घोष करती है। शेते निपद्य मानस्य, शेते निपस्य मानस्य चराति चर्त भगः, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। कहने का तात्पर्य, जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। और इसलिए चलते रहो। તો એક બાજુ નવા સંસદનું લોકાર્પણ થયું તો બીજી બાજુ લાલુ પ્રસાદ યાદવની પાર્ટી આરજેડી એક વિવાદિત ટ્વીટ કર્યું। નવા સંસદ ભવનને લઈને આ વિવાદિત ટ્વીટ તેમના દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સંસદ ભવનની तुलना તાબૂત સાથે કરી હતી। આરજેડીના આ વિવાદિત ટ્વીટ પર ભાજપે પલટવાર કર્યો છે અને કહ્યું હતું કે આરજેડીના સભ્યોએ નક્કી કરી લીધું છે કે શું તે કાયમી બહિષ્કાર કરશે, શું તે લોકસભા રાજ્યસભાના સભ્યપદથી પણ રાજીનામું આપશે। કોફિનની તસવીર બતાવવાથી વધુ અપમાન તો બીજું શું હોઈ શકે અને વિવાદિત ટ્વીટ કરનારાઓ પર તો દેશદ્રોહ લાગવો જોઈએ। કોફિનની તસવીર અને નવું સંસદ તેનાથી વધારે લોકતંત્રનું અપમાન હોઈ જ ન શકે। देखिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। उनको इतनी भी बुद्धि नहीं है। अरे ये नया संसद भवन जो बना है ये जनता के पैसे से बना है और इसमें सभी दलों के लोग, भले आज उन्होंने बहिष्कार किया हो, कि कल सदन की कार्रवाई तो वही चलने वाली है। क्या राष्ट्रीय जनता दल ने तय कर लिया है कि उनके सदस्य परमानेंट बहिष्कार करेंगे? क्या वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे? और फिर कॉफिन का चित्र दिखाना, इससे ज्यादा अपमान लोकतंत्र का क्या हो सकता है? कि राजनीतिक दल इतनी घटिया मानसिकता पर उतर आए कि एक शुभ दिन जो देश के गौरव का दिन है, एक नया संसद भवन पूरे देश को समर्पित किया जा रहा है और उसकी तुलना एक मृत व्यक्ति को जिस बक्से में रखा जाता है, जो कॉफिन जिसको कहा जाता है, उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जिनको इतनी भी समझ नहीं है कि देश की नई संसद और दूसरी ओर कॉफिन का चित्र, तो इससे ज्यादा अपमान लोकतंत्र का और कुछ नहीं हो सकता है। दिवनाथ हमारे साथ जुड़ाया गया है और दिवनाथ, जिस तरीके से आज लोकशाही के मंदिर का उद्घाटन किया गया, बहुत सारे विरोध हुए लेकिन आज के दिन के पहले हुए, लेकिन आज आरजेडी ने जो ट्वीट किया है शायद इससे ज्यादा अपमान तो किसी चीज का नहीं हो सकता। देखिए, बिल्कुल साफ तौर से आरजेडी के ट्विटर अकाउंट से जिस तरह से संसद जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके साथ ताबूत का एक तस्वीर जो है पोस्ट किया गया और उसके बाद से लगातार देखने को मिल रहा है कि सियासी बयानबाजियां बहुत तेजी से हो रही हैं। और जब ताबूत और संसद दोनों की तस्वीर आप देखेंगे एक साथ में, जिस तरह से हम दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब से कुछ देर पहले जो बीजेपी के नेता हैं बिहार के सुशील कुमार मोदी, वो साफ तौर से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, उनके ऊपर केस होना चाहिए। क्योंकि ताबूत में सबको पता है कि किसे रखा जाता है, एक मरे हुए व्यक्ति को रखा जाता है। और ऐसे समय में जब उस बिल्डिंग का उद्घाटन किया जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे हैं और कहीं नहीं 65, जिस तरह से ये बातें कही जा रही थी कि गुलामी का प्रतीक था पुराना संसद। खैर, वो पुराना संसद हमारे देश की राजनीति का करीब 90 साल से ज्यादा का वक्त का गवाह रहा है, लेकिन उसके बाद जब देश में नया संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, उद्घाटन के समय अगर इस तरह की तस्वीर डाली जाती है तो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत शर्मिंदगी वाली बात कह सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि लोकतंत्र में विरोध करने का हक होता है, विरोध करने का एक तरीका होता है और उस तरीके को शायद आज की पार्टियां या आज की पार्टियों के नेता उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरह से विरोध करते दिखाई दे रहे थे, राहुल गांधी का विरोध कहीं ना कहीं आप सही भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी कह रहे थे कि देश की महामहिम राष्ट्रपति आखिर उद्घाटन क्यों कर रही हैं। इतना तक तो ठीक था, लेकिन अब संसद भवन की बिल्डिंग की तस्वीर के साथ एक ताबूत की तस्वीर को पोस्ट करना एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े करता है। और वो पार्टी, जिस पार्टी के सांसद खुद कल के तारीख में जब इस नए पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा, तब उस पार्टी के सांसद खुद यहाँ आकर बैठेंगे और उस मीटिंग में उस सेशन में
शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं वो खुद अपने लिए भी ये बात कह रहे हैं कि अगर ताबूत से उसकी तुलना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने लिए भी उस बात को यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कम से कम शब्दों की गरिमा या फिर जिस तरह से अमर्यादित तस्वीरों को ट्वीट किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आज के मौजूदा समय की राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है वो दिखाता है। और साफ तौर से देखने को मिल रहा है, ये आज की बात नहीं है, ये 2014 से देखने को मिल रहा है, जब से देश में नए मतलब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से इस तरह का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। जब राज्यों की बात आती है तो राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो वही पार्टियां एक दूसरे की बगावत करती हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती हैं, बयानबाजियां होती हैं, लेकिन जब सेंट्रल की बात आती है तो सभी पार्टियां मिलकर एक हो जाती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पिछले 9 सालों से देश को जितनी तेजी से जिस विकास कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अड़ंगा डालने का काम कर रहे हैं, हाथों में हाथ के अब अगली बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, कुछ इस तरह का नारा वहां पर दिल्ली के रामलीला मैदान में भी लगाए जा चुके हैं। तो अपने आप में ये दर्शाता है कि सिर्फ एक व्यक्ति का विरोध करने के लिए इस तरह की राजनीति हो रही है। कल की बात अगर हम करें तो कल भी देखने को मिला, अगर आज संसद भवन की बिल्डिंग उन्हें अच्छी नहीं लग रही है या फिर उन्हें जरूरत नहीं है नए संसद भवन की, तो कल जब नीति आयोग की बैठक थी तो नीति आयोग की बैठक में भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें शामिल नहीं हुए थे और अलग अलग सबके राग थे। जबकि जब नीति आयोग से पहले योजना आयोग था तो राज्य की जनता की भलाई के लिए मुख्यमंत्रियों को वहां के चक्कर लगाने पड़ते थे। और ऐसे में जब नीति आयोग की बैठक होती है और उस राज्य के विकास की बात उसमें होती है, कई सारी योजनाओं से जुड़े उसमें मुद्दे होते हैं, तो जब वहां के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता है तो वो इस बैठक में शामिल ना होकर वहां की जनता की भलाई किस तरह से करना चाहते हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो इससे कहीं ना कहीं ये देखने में मिलता है कि योजना चाहे जो हो, बस सिर्फ और सिर्फ देखने को यही मिला है कि देश के बड़े प्रधान नरेंद्र मोदी की लगातार यहां पर खिलाफत देखी जाती है, जो आज भी एक बार फिर से देखने को मिली, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शर्मनाक थी। जी के लिए धन्यवाद।